नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे सबसे बड़ी चीज़। ये बहुत अच्छी कहानी है, आप इसको ध्यान से सुनना। और अगर आपके पास बुक है तो आप अपनी बुक में देखना, क्योंकि मुझे एक बार तो इसकी रीडिंग ही करनी पड़ेगी, उसके बाद ही मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी। इसलिए आप ध्यान से सुने और अपनी किताब में देखें। अकबर और बीरबल की इस कहानी में बताया गया है कि बुद्धिमान व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। वह राजा को राजगद्दी से उतार सकता है और साधारण आदमी को राजगद्दी पर बैठा सकता है। क्या बताया इसमें कि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बुद्धि से बड़ा काम भी कर सकता है। कहानी सुनिए। एक दिन अकबर के दरबार से छुट्टी पाकर बीरबल घर जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने फटे पुराने कपड़े पहने एक बालक को देखा। वह बालक एक पेड़ की छाया में बैठकर चने चबा रहा था। बीरबल को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि बालक एक एक चना मुंह में डाल रहा है। बीरबल ने उत्सुकता से पूछा, बेटा, तुम एक एक चना मुंह में क्यों डाल रहे हो? एक साथ अधिक चने क्यों नहीं मुंह में डालते? बालक ने उत्तर दिया, श्रीमान जी, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। आज ये थोड़े से चने मिले हैं। इन्हें यदि मैं एक साथ खा लूँगा तो फिर समय कैसे काटूँगा? अपना समय काटने के लिए मैं एक एक चना मुंह में डाल रहा हूँ। बीरबल ने कहा, बेटा, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारा उत्तर सुनकर हमें बहुत प्रसन्नता हुई। तुम हमारे साथ चलकर रहो। तुम्हारे रहने, खाने पीने और पढ़ने लिखने का सारा प्रबंध कर दिया जाएगा। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गिरिधर है, बालक ने उत्तर दिया। बालक बुद्धिमान था। वह हर तरह के काम में बीरबल की बहुत सहायता करता। बीरबल उसे अपने पुत्र के समान समझने लगा। अकबर और बीरबल की हास्य विनोद की बातें बहुत प्रसिद्ध हैं। बादशाह अकबर बीरबल से कुछ न कुछ पूछते रहते थे और बीरबल अपने उत्तर से न केवल उन्हें संतुष्ट कर देते थे, बल्कि हंसाकर उनका मनोरंजन भी किया करते थे। एक दिन बीरबल के आते ही बादशाह ने पूछा, बीरबल, सबसे बड़ी चीज़ क्या है? यह प्रश्न सुनकर बीरबल सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, जहाँ पनाह, इस प्रश्न का उत्तर मैं सोच विचार कर दूंगा। मुझे 1 सप्ताह की मोहलत दीजिए। अकबर ने कहा, बीरबल, अच्छी तरह सोच लो, लेकिन याद रहे, अगर 1 सप्ताह के बाद इस सवाल का जवाब न दे सके तो तुमसे मंत्री पद छीन लिया जाएगा। घर आकर बीरबल ने लाख सिर पटका, परंतु बादशाह के प्रश्न का उत्तर उसकी समझ में नहीं आया। सबसे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है, यह सोचते सोचते कई दिन बीत गए। केवल एक ही दिन शेष रह जाने पर बीरबल बहुत चिंतित थे। गिरिधर ने बीरबल को चिंतित और उदास देखा तो वह पास जाकर बोला, पिताजी, आपको क्या परेशानी है? क्या मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूँ? बीरबल ने कहा, बेटा, बादशाह अकबर ने प्रश्न पूछा है कि सबसे बड़ी चीज़ क्या है। मुझे इसका उत्तर नहीं समझ नहीं आ रहा, इस कारण मैं परेशान और उदास हूँ। गिरिधर ने कहा, पिताजी, आप चिंता न करें। कल सवेरे सम्राट से जाकर कह दीजिए कि संसार में सबसे बड़ी चीज़ बुद्धि है। दुनिया में बड़े से बड़ा काम बुद्धि से ही होता है। सप्ताह पूरा हो जाने के बाद बीरबल जब दरबार में पहुँचे तो अकबर ने देखते ही पूछा, बीरबल, उत्तर सोच लिया? बीरबल ने कहा, हाँ जनाब, सबसे बड़ी चीज़ है बुद्धि। यह सुनकर उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, अच्छा यह तो बताओ कि वह खाती क्या है? बीरबल यह प्रश्न सुनकर और भी चकराए। उन्होंने यह प्रश्न पहले की अपेक्षा अधिक कठिन प्रतीत हुआ, परंतु उन्होंने बेपरवाही से उत्तर दिया, जहाँ पनाह, इसका उत्तर कल तक दे दिया जाएगा। पिता को उदास देखकर बालक गिरिधर का माथा ठनका। उसने पूछा, पिताजी, क्या बादशाह को उत्तर ठीक नहीं लगा? आपकी उदासी का क्या कारण है?
बीरबल ने कहा, नहीं बेटा, यह उत्तर तो बादशाह को बिल्कुल ठीक लगा, लेकिन उन्होंने एक और प्रश्न पूछ लिया है कि बुद्धि क्या खाती है। गिरिधर ने कहा, पिताजी, इसका सीधा सा उत्तर है, बुद्धि चिंता खाकर जीती है। जो बुद्धिमान लोग हैं वे चिंता से ग्रस्त रहते हैं, बुद्धिहीन तो निश्चिंत रहते हैं। दूसरे दिन बीरबल ने दरबार में जाकर अकबर को वही उत्तर सुना दिया। बादशाह बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे, बीरबल, तुम समझदार हो। अच्छा, यह बताओ कि बुद्धि पीती क्या है। घर आकर बीरबल सोचने लगे, अब इसका क्या उत्तर दिया जाए। पहले 2 प्रश्नों के उत्तर तो बालक गिरिधर ने ठीक दे दिए, अब इसका उत्तर वह जानता भी है या नहीं। इतने में गिरिधर वहाँ आया, पूछने लगा, पिताजी, क्या बात है? क्या और कोई प्रश्न बादशाह ने पूछा है? बीरबल कहने लगे, हाँ बेटा, यह प्रश्न तो और भी टेढ़ा है। बादशाह ने पूछा है कि बुद्धि पीती क्या है। बालक ने कहा, पिताजी, बुद्धि क्रोध को पीती है। बुद्धिमान को कोई कड़वे वचन भी कह दे तो वह अपने को वश में करके क्रोध को रोक लेता है। दूसरे दिन बीरबल हंसते मुस्कुराते हुए दरबार में आए। बादशाह ने ताने से भरे स्वर में कहा, बीरबल, हंसी किस बात पर आ रही है? बीरबल ने कहा, जी कुछ नहीं, मैं सोच रहा था कि आप भी क्या बच्चों वाले सवाल पूछते हैं। आपके प्रश्न का उत्तर है, बुद्धि क्रोध पीती है। बादशाह ने कहा, बीरबल, अच्छा, इस बार तुम प्रश्न का उत्तर दे सको तो तुम्हें मान जाएंगे, यही नहीं तुम्हें पुरस्कार भी देंगे। बीरबल ने कहा, महाराज, क्या है वह प्रश्न? अकबर ने कहा, बुद्धि क्या काम करती है? घर आते ही बीरबल ने गिरधर को बुलाकर पूछा, मेरे बेटे, तुम्हारी बुद्धि विलक्षण है। तुमने 3 प्रश्नों के जो उत्तर दिए हैं वे बिल्कुल ठीक निकले। अब जो प्रश्न बादशाह ने पूछा है वह बहुत कठिन है। बादशाह ने पूछा है कि बुद्धि करती क्या है। बालक गिरिधर मुस्कुराया, कहने लगा, पिताजी, आप बादशाह से कह दीजिए कि इसका उत्तर मेरा बेटा देगा, मुझे साथ ले चलें। 7वें दिन बीरबल दरबार में गए। बादशाह ने समझा कि बीरबल इस बार उत्तर नहीं दे सकेंगे। बीरबल को देखते ही उन्होंने पूछा, बीरबल, क्या मेरे सवाल का जवाब सोच लिया? बीरबल ने हंसकर कहा, इस प्रश्न का उत्तर तो मेरा बेटा गिरिधर ही दे देगा। अकबर ने बालक की ओर देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, अच्छा, तुम्हारा नाम गिरिधर है? क्या है मेरे प्रश्न का उत्तर? बालक बोला, जो प्रश्न पूछता है उसका दर्जा शिष्य का होता है और जो प्रश्नों के उत्तर देता है उसका पद गुरु का होता है। आप राजगद्दी से नीचे आ जाइए और अपना प्रश्न पूछिए। बादशाह सलामत राजगद्दी से नीचे उतर आए। उन्होंने अपना प्रश्न दोहराया, बुद्धि क्या काम करती है? बालक झट से राजगद्दी पर बैठ गया। उसने कहा, अब आपने देख लिया कि बुद्धि क्या काम करती है। बादशाह ने आश्चर्य में आकर कहा, क्या मतलब? हम कुछ समझ नहीं पाए। गिरधर ने अधिकार भरे स्वर में कहा, बुद्धि किसी को राजगद्दी से उतार देती है, किसी को राजगद्दी पर बिठा देती है। बुद्धि किसी को नीचे गिरा देती है और किसी को ऊपर उठा देती है। यह उत्तर सुनकर बादशाह अकबर ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, शाबाश बालक, तुम बहुत बुद्धिमान हो, हम तुमसे बहुत खुश हैं। अकबर ने बालक को बहुत से वस्त्र तथा आभूषण इनाम में दिए।